अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। नवाज शरीफ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए इस्तीफा देकर गया। वो लोग इस्तीफा दे गए और नवाज शरीफ आपके सामने है। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, महंगाई दूर दूर तक नहीं थी, पेट्रोल भी सस्ता था, 20 रुपए की 5 रोटियां मिलती थी, आज 20 रुपए में 1 रोटी मिलती है। उसी दौर को वापस लाकर आपके घरों को दोबारा बसाएंगे। नौजवान के लिए रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल का वादा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियां साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज, कहा अपनी मुआशी पॉलिसीज का पता है तो मुझसे डिबेट करें। थर पार कर या गंबट में कहीं भी मनाजरा करने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल करता हूँ। पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत और नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, पंजाब में नून लीग जालों के पीछे पड़ गई, इन्हें अपने लिए साफ मैदान चाहिए। पंजाब हुकूमत से पूछता हूँ, क्या हमने 9 मई किया? क्यों जालों के पीछे पड़े हैं? इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी की ज़हनियत जानता हूँ, खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है, 4 साल उसको अल्लाह ने मौका दिया। उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता। जादू टूना भी थिया। वादा करता हूँ कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उस्मान बुज़दार चाहते तो 4 साल में जनूबी पंजाब को लाहौर बना देते, लेकिन ये लोग जादू टूने में लगे रहे। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा जनूबी पंजाब ने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाई और चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाकर दिखाऊंगा। जनूबी पंजाब में दाने स्कूल बनाए, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। इस मर्तबा हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब के हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। लाहौर में 5 साल घुसपैठी आ गए थे ना। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। इस जुमले के अंदर कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं, पूरी दास्तान छुपी है। लाहौर में कुछ लोग आए और शहर का बुरा हाल कर दिया, पहचाना नहीं जाता। हम 28 मई और वो 9 मई वाले लोग हैं। हमारा एजेंडा आवाम की खुशहाली है। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोली नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम होती और मुल्क तरक्की करता है। वोटर सुन लें, 8 फरवरी के रोज 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंक देना। हमजा शहबाज कहते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की करेगा, महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया। तोशाखाना रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म कर दिया। अदालत कल दोनों का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI की वकील तब्दील करने की दरखास्त को नैब प्रोसिक्यूटर ने ताखीरी हरबा करार दिया। बानी PTI के वकील शहबाज खोसा ने जिरा का हक खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का कह दिया। Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. The threat of terrorism
poses a common challenge to both our countries. दहशतगर्द किसी तीसरे मुल्क की मां पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला और चैलेंज करार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जैलानी की ईरानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक ईरान ताल्लुकात दोनों मुल्कों की मईशत और इलाकाई अमन के लिए बहुत जरूरी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान बोले, दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देंगे। सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों की सलामती के लिए खतरा करार। दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह कमीशन कायम करने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की अज़्म का इयादा। बरादर ममालिक के ताल्लुकात में किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। फौजी राब्ता अफसरों की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट जारी करने का फैसला। नए नोटों को इंटरनेशनल सिक्योरिटी फीचर के साथ छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को नए सीरियल नंबर्स, डिजाइन, हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। मार्च तक नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क मुकम्मल हो जाएगा। स्टेज के ऊपर अभी हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। स्टेट बैंक का मार्च तक शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, महंगाई का दबाव बहुत ज्यादा, बिजली की कीमतों में इजाफा करने की वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी। रवा माली साल महंगाई की औसतन शरह 23 से 25% रहेगी। बिजली महंगी होने से मुआशी अहदाफ में 3 माह की ताखीर होगी। मार्च के बाद महंगाई में कमी का कवी इम्कान। यही कसूर है हमारा कि हम नियत बैठे हुए। अगर हमारे पास भी हथियार हो तो तुम आकर वापस जा सकते, तुम घुस नहीं सकते। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। नाज़िमाबाद कराची में सियासी जमातों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। MKM पाकिस्तान का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुस्तफा कमाल सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध पर कब्जा कर लिया, अब ये पाकिस्तान को अंदर से खत्म करना चाहती है। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी हमारे कारकुनों को शहीद किया जा चुका। अब तक हमारे 6 कारकुनों को शहीद किया जा चुका। ये कत्लो गारत डॉक्टर आसिम के कहने पर हो रही है। हमारी तरफ से अब तक जवाब में एक पत्थर भी नहीं मारा गया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पुलिस भी इस कत्ल की जिम्मेदार है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वीडियो फुटेज मौजूद है कि MKM ने किया, लेकिन वो जो क्रिमिनल एक रिवायती लोग होते हैं ना, उनका जो तरीका वारदात होता है कि अगर उनके खिलाफ कोई FIR हो जाए तो मुद्दई के खिलाफ एक FIR करा दो ताकि केस को खराब किया जा सके। उन्होंने वो किया। पीपल्स पार्टी ने हंगामा राय का जिम्मेदार मुत्तहिदा को ठहरा दिया। सईद गनी ने कहा कि मुस्तफा कमाल का धमकी आमेज रवैया और गालम गलोच का अंदाज बहुत खराब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं, अमन व अमान खराब हो रहा है तो जिम्मेदार ये हैं। दोबारा बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। शवाहिद सामने आएंगे, इन्हीं का नाम निकलेगा। निगरान हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे। सैफर केस की अडेला जेल में समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जिरह के दौरान शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI तैश में आ गए। अदालत में शोर शराबा शुरू कर दिया। अदालत को कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। स्टेट डिफेंस काउंसिल ने आजम खान पर जिरह मुकम्मल कर ली। शोर शराबे से बाज न आने पर जज अबुल हसनात की शाह महमूद को वार्निंग। कहा, खामोश न हुए तो अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बानी PTI और शाह महमूद ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया और दरखास्त की अदालत साइफर केस ना सुने। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट से असद कैसर और कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज। साबिक चेयरमैन PTI और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपीलें वापस ले ली।
सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की केस सुनने से माजरत, बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने वालों पर मुकदमा दर्ज न किया जाए, सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म, DGFIA को सहाफियों से मुलाकात की हिदायत, सहाफियों को हिरासा करने से मुताल्लिक आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है, मामला सिर्फ तनकीद का है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया के लिए कवायदो ज़वाबित बनाने की बात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इंतहा पसंद सोच के खिलाफ हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया वालों ने इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया, कायदे आजम का भी मजाक उड़ाया गया। आर्टिकल 19 की बात करने वाले कुछ ख्याल आर्टिकल 14 का भी करें। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद, यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नफरत फैलाने वाले अजदहे बन गए, जड़ावाला में जो हुआ उसी का नतीजा था। खवातीन को वोट से रोकने का फतवा देने वाले को क्यों नहीं पकड़ा गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने PTA को इंटरनेट बंद न करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसीक कर दी। PTA और वफाकी हुकूमत से जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। PTA के वकील ने कहा कि इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है, जिससे रफ्तार कम हो जाती है। दरखास्त गुजार ने कहा, पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद की गई। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है, कहा जाता है जेरे समुंदर केबल में खराबी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो हम घर बनाएंगे 2500 बच्चे होंगे, नौकरी भी मिलेगी लोगों को। यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरी भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। लोधरा के बच्चों को पाकिस्तान के बेहतरीन सॉफ्टवेयर हाउसेस में नौकरियां देंगे। जहांगीर तरीन का लोधरा में कंप्यूटर इदारे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस इदारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आएंगे। अगर हुक्मरानों को मसाइल की समझ होती तो पाकिस्तान के ये हालात न होते। अच्छे लोग मिल जाएं तो काम भी अच्छे होते हैं। लोधरा में IT का इनकलाब लेकर आएंगे। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन की जरूरत है। जितना नुकसान जरदारी खानदान और नवाब शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना नुकसान अमरीकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। मुल्क को नवाज की नहीं, अमन की जरूरत है। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों का पैसा कहाँ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में खिताब। कहा, एक शहजादा इसलिए वजीर आजम बनना चाहता है क्योंकि उसके नाना और वालिदा वजीर आजम थे। आज लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाले नहीं। नवाज और जरदारी ने जितना नुकसान मुल्क को पहुंचाया, इतना तो अमेरिकी बम ने जापान को भी नहीं पहुंचाया होगा। पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद हल जमात इस्लामी है। मालाकर डिवीजन में अवामी नेशनल पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, एमएल वली का दावा। कहा, इन इलाकों में हमारे मुकाबले में कोई मजबूत पार्टी नहीं। कहा, दीगर पार्टीज अपनी साख खो चुकी हैं। PTI मुर्दा पार्टी है, मुर्दों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा। वक्त आ गया है विफाक से 7-8 वजारतें खत्म हो। आम इंतखाबात 2024 में सिर्फ 10 रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन ने दूर दराज अजला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये काम 5 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रावलपिंडी, अटक और इस्लामाबाद में 6 फरवरी तक तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। 7 फरवरी को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक बैलेट पेपर्स की तरसील के लिए C-130 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरों में 5 से 8 और देही इलाकों में
8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश रही, सही कसर गैस लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। कोयटा के कई इलाकों में 18 घंटे तक गैस नहीं आती। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, डीलर्स का मजीद कमी का इम्कान जाहिर। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए मजीद 100 करोड़ यूरो ग्रांट की इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना केविंका और वजारत इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम नियाज ने 5 ग्रांट मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। इमदाद 2022 के सैलाब की बहाली के मंसूबों में इस्तेमाल की जाएगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला स्टॉक मार्केट को ले डूबा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स 63,000 की हद भी बरकरार न रख सका। सरमायाकारों के 116 अरब रुपए भी डूब गए। करेंसी मार्केट में डॉलर का बाउंस बैक। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 64 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1,500 रुपए इजाफे के बाद 2,15,400 रुपए में फरोख्त। बर्फबारी होते ही सयाह उमड़ आए। मरी और गिलियात में रश, चंदूर में बर्फबारी से चित्राल गिलगित रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बाटगोई में 3 फीट, महूडन में 2 फीट, मालम जब्बा में 1 फीट और कालाम में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में रिमझिम, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। कराची में 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।